मुझे बहुत ही इस बात की संतोष है कि मैं आज आपके हिमुचाना क्षेत्र के बहरेज गांव के बीच सहित श्री राम स्वरूप कथाना की प्रतिमा अनावरण समारोह में आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं तमाम सबसे पहले मैं शहीद की मूर्ति लगाने की जो कमेटी बनी है उनके तमाम पदाधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने वीर शहीद श्री राम स्वरूप कथाना की प्रतिमा लगाने का निर्णय किया जो नक्सलियों की मुठभेड़ में मारे गए थे। बहादुर सिपाही थे और जैसा आपको सबको मालूम है कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से ही देश के अंदर सीमाओं की रक्षा करते रहे। कितने नौजवानों ने जो शहादत दी है उसको ये मुल्क कभी भूल नहीं सकता और उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा ये मुल्क। उनका नाम सभी वस्तु में लिखा जाएगा, चाहे वो 62 का वार हो, चाइना के साथ में, चाहे पाकिस्तान के साथ में पैसे की लड़ाई हो, चाहे बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन हो और चाहे कारगिल का आंदोलन हो। कारगिल के आंदोलन में तो मुझे भी 57 जगह थे जो घर में जाने का अवसर मिला था। इस 75 से ज़्यादा शहीद राजस्थान के हुए थे और घर में जज्बा ऐसा था कि घर में नौजवान शहीद हुआ है, उनके माता पिता जिंदा है, उनके दादा दादी जिंदा है, तब भी उनमें जज्बा था। एक तरफ सब आ रहा है, दूसरे हमें कह रहे वोट हम अपने दूसरे बेटे को भी देश की सीमाओं की रक्षा करने के देने के तैयार है। इस प्रकार की भावना हमारे हर परिवार में जो कूट कूट के भरी हुई है। तो मैंने कहा उस वक्त में मुझे इस बात का फक्र है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जहाँ के प्रदेशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए वो तैयार रहते हैं। और हमने भी उस वक्त में जो पैकेज दिया था कारगिल का, उसकी प्रशंसा पूरे मुल्क में हुई थी। कैसे उसकी पत्नी के नाम, इंदिरा गांधी के नाम की ज़मीन की बात हो या उसके बदले में हाउसिंग बोर्ड का मकान हो या 5 लाख रुपए हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो, उच्च शिक्षा के अलग खर्चा हो, बिजली का, पानी का या रोडवेज का सुविधा मिलने की बात हो, बच्चा की नौकरी देने की बात हो। क्या बच्चा एक दिन का ही तो नहीं है, तब भी मैंने खुद में बैठ के फैसला करवाया कि बच्चा चाहे 1 महीने का है चाहे 1 दिन का है, वो जब बड़ा होगा नौकरी करने लायक तब तक उसकी नौकरी रिजर्व कर दी जाएगी सरकार के अंदर। ये फैसला मैंने मेरे वक्त में करा। इस प्रकार से हम लोगों ने उस वक्त में बड़े बड़े जो रिटायर्ड और अधिकारी थे उनको बैठा करके बात करते थे, बारम्बार मीटिंग करते थे, एक के बाद एक की हमने लिख रखे थे उसके गाँव के स्कूल का, सड़क का नामांकन की बात, तमाम कुछ सब कुछ करने का प्रयास किया गया। तो जो जान चली जाती है वापस नहीं आती है। वो त्याग बलिदान तो अमूल्य है, उसको कोई हम लोग कोई नामांकन करके या इंदिरा गांधी के नाम जमीन दे के या मकान दे के पूर्ति नहीं हो सकती है। वो तो एक सांत्वना की बात है कि सरकार आपके साथ में, परिवार के साथ में खड़ी है। आपके सुख दुख में ये दर्शाने के लिए खाली ये पैकेज दिया जाता है जो हमें देने का प्रयास है। और मैं कहना चाहता कि माता पिता धन्य है, उन्होंने एक ऐसा दान पैदा किया जिसने आपके गाँव का नाम रोशन किया, प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है देश के अंदर। क्योंकि देश के आपको मालूम है कि नाम था मुल्क किए 65 साल पहले इस प्रकार से हमें गुलामी में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मुकर्रम आजाद के जमाने से ही कुर्बानी हुई। उस वक्त के नौजवानों की त्याग हुए, बलिदान हुए, गोली खाई, लाठी खाई, जेलों बंद रहे, तब जाके मुल्क आजाद हुआ। आजादी के बाद में महात्मा गांधी के शरीर में गोली लग गई। इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री पर बैठी हुई थी, प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा जी शहीद हुई इस मुल्क के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए। आतंकवादियों के शिकार वो भी हो गए। राजीव गांधी जी तो नेता थे,
नई शताब्दी के सपनों के वो शहीद हो गए, उनको बम से उड़ा दिया गया, चाहते थे उपमा